आज मैं इस देवरिया की केंद्र सुभाष चौक से उन सभी नारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने पूरे देश को बनाने के लिए कई सालों से संघर्ष किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस बिल को सदन में लाने का साहस भी किया और ईमानदारी से उसको रखा। मैं तो सदन में प्रस्तुत था जब इस बिल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला रखा, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का संशोधन पहले भी आ चुका था। और मैं समझता हूं कि आखिरी बार नहीं, हम लोग इसको पुनः लाएंगे। मैं यहाँ पर एकत्र महिलाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आज सुबह ही हमने ऐलान किया कि यहाँ पर बैठक होगी और आप लोग भारी मात्रा में यहाँ पर आए हैं। मैं यहाँ पर अपने भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप सब लोग अपनी माताओं बहनों के साथ कदम ताल करके एक विकसित भारत को निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सुभाष चौक में सिर्फ सत्य बोला जाता है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा मेरे पीछे है, एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी सेना में एक लक्ष्मीबाई की फौज रखी थी। आपको मालूम होगा कि लक्ष्मीबाई के नाम पे उन्होंने एक प्लाटून खड़ा किया था जो अभी मैं इम्फाल गया था, वहां तक लड़ते आए थे और वहां पर लड़ते उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। तो आइए दोस्तों, एक बार स्मरण करें उस महारानी लक्ष्मीबाई का जो पूर्वांचल की बेटी थी, जो आपकी तरह थी, जिन्होंने उठकर 1857 की क्रांति को आगाज दिया और उसी की वजह से संभवतः आज हम लोग यहाँ पर स्वतंत्र खड़े हुए हैं। दोस्तों, ये जग जाहिर है कि 2023 में जो बिल आया था उसमें लगभग वही प्रावधान थे जो इस बिल में है। उसमें यही कहा गया था कि किसी का हक नहीं छीना जाए। पुरुषों के लिए हम लोग 33% पूरे सदन को आगे बढ़ाएंगे ताकि उसमें 33% जब आबादी हमारी महिलाओं की होगी तो किसी का नुकसान नहीं होगा। यही बिल उस समय पारित हुआ था और इसी बिल में को आगे ले जाने के लिए एक संशोधन में करना पड़ा। क्या संशोधन था? कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं था। उसमें 33% ही बढ़त थी। उसमें संशोधन ये था कि 2026 के बाद जो कि सेंसस नहीं हो पा रहा था, 2011 की सेंसस करें। और आपने देखा सदन में कि तमाम भ्रांतियां फैलाई गई। कई लोगों ने बोला कि दक्षिण को नुकसान होगा। हमारे गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा, हम लोग दक्षिण को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिल को गिरा दिया। उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार का तर्क राहुल गांधी ने किया। अगर आप लोगों ने राहुल गांधी का भाषण नहीं देखा है, अवश्य देखिए, क्योंकि इस प्रकार का नाटक जो उन्होंने किया, जिस प्रकार से उन्होंने एक मैजिशियन, एक जादूगर की बात करी। भाई, आप महिला वंदन अधिनियम पे अपना वक्तव्य दे रहे हैं, आप जादूगर की बात कर रहे हैं, बचपने वाली बात कर रहे हैं। अगर आप अखिलेश जी का देखेंगे तो उन्होंने एक ही मात्र शर्त रखी कि हम लोग कैसे मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ाएं। उनका यही मकसद है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं, हम लोग विभाजन की भावना से आगे बढ़ें। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे अपने बड़े भाई की तरह सबको समझाने की कोशिश की और उसके बाद शाम को आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी प्रावधान किया कि दक्षिण के लिए हम लोग काम करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज इस मंच से हम लोग उन दुस्साहसियों का पूरी तरह निंदा करें और उनको सड़क पे हम लोग ले आएंगे जिन्होंने इस बिल का अवरोधन किया है। सब व्यक्ति, हर तरह का समाज, महिला पुरुष मिलकर इस बिल को आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन उसी के साथ साथ जो देशद्रोही ताकतें हैं जो इस बिल को गिराना चाहती थी, उसमें सबसे पहले मैं सपा के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कई सालों पहले इनके परिवार ने किस प्रकार का मातृभाषा प्रयोग किया था महिलाओं के लिए, वही मैं देख रहा था। बदलाव उनका आज की तारीख में सदन में था। और उसी के साथ साथ इंदिरा गांधी के जो पौत्र हैं, उन्होंने इस प्रकार से महिला शक्ति को हटाने के लिए काम किया है। इसके लिए पूरा देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, इसका क्या कारण था? क्यों बिल गिर गया? बिल इसलिए गिरा क्योंकि पूर्ण बहुमत चाहिए थी। पूर्ण बहुमत मतलब करीब हम लोग को 550 वोट चाहिए थे, हमें मिले लगभग 300 वोट। 50 वोट कम क्यों थे? इसलिए थे क्योंकि पिछली बार खटाखट के नारे करके कांग्रेस ने महिला वोट हटाने की कोशिश की। लेकिन महिला, मेरी माताओं बहनों, अगले चुनाव में आप ये गलती मत करिएगा। एक ही एकमात्र नेता है पूरे देश में, नरेंद्र भाई मोदी।
जो आपकी चिंता करता है, जो आपके लिए लड़ता है, जो आपको आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर उसको आपने 50 सीटें और दिलवा दी होती, और 50 सीट का मतलब ये नहीं कि 50% वोट ज्यादा है, 50 सीट का मतलब है कि अगर 5% महिला वोट हम लोग को और मिल जाता तो आज की तारीख में आपका हक नहीं छीना जाता। बहुत आवश्यक है कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आपकी शक्ति ऐसी है कि आप जाति पंथ के अलावा विकास के लिए वोट देते हैं, और विकास का वोट विकसित भारत को आगे बढ़ाएगा। और जो सपा की सरकार है और सपा की पार्टी है, ये हर समय वोट देती है जाति पे, धर्म पे वोट मांगती है, पीटीए का विभाजन करती है। तो आइए पढ़ ले आज से ही कि 27 के चुनाव में हम इनको दिखा देंगे। 27 के चुनाव में वो 5-6%, 20% वोट महिला का अतिरिक्त पड़े, और यहाँ पर इनको घर बैठा देंगे। तो दिल्ली में 29 को हम लोग इनको घर बैठा देंगे, और आपका यह अधिनियम हम लोग पास करवाएंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। यदि महिला वोट निकल के आएगा और 27 में और 29 में नरेंद्र भाई मोदी के लिए वोट करेगा, तो मेरा पूरा ये मानना है कि हम लोग इस अधिनियम को पूर्ण बहुमत से 350 वोट हम लोग को चाहिए था पार्लियामेंट में। आपने देखा कि आपके सांसद ने विपक्ष की महिलाओं को भी किया। मैंने बोला हमारी बहनों को अपने भाइयों के साथ नहीं, अपने बहनों के साथ वोट करना चाहिए, लेकिन उसका किसी कारण में तुमने माना नहीं। आपने देखा कि अंत तक मैं लड़ता रहा, आपकी लड़ता रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि देश तो ठीक है, लेकिन देवरिया लोकसभा क्षेत्र को भी आगे ले जाने के लिए हम लोग की आपकी शक्ति की आवश्यकता है। आपने देखा होगा 29 मार्च को जब मैंने महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म के बारे में बात करी, मंगल पांडे की बात करी, तो मैंने तीसरा संकल्प लिया कि महिलाओं को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और इसके लिए प्रतिबद्ध हूं। आप मेरे साथ चलिए, हम सब मोदी जी के साथ चलेंगे। और इसी के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुबह से करीब 8 बजे 7:30 बजे मैंने भारती जी को फोन किया, और आज इतनी संख्या में यहाँ पर आप लोग आई है, सरकार जी भी आ गई हैं, यहाँ पर हमारे पुरुष बंधु यहाँ पर हैं। मैं पुरुषों से कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आइए इस अवसर को न भूलें कि आज जिस प्रकार का तमाचा पड़ा है महिला शक्ति को, और ये तमाचा पड़ा है विपक्ष की तरफ से, उसके लिए हर भाई खड़ा हो जाए, हर पिता खड़ा हो जाए, हर बेटा खड़ा हो जाए, तो महिला शक्ति को कोई भी पीछे नहीं धकेल सकता। ये जो नुकसानदेही प्रवृत्तियां है सपा की और इंडिया अलायंस की, इसको हराने के लिए हम लोग हर समय तत्पर रहेंगे। अंत में दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने वाले 1 साल में हम लोग तीसरे संकल्प को उजागर करेंगे। हम लोग प्रयास में आइए इस दल को एक परिवर्तित करें। एक हम लोग का हक ली है इसमें, लेकिन उसको हम लोग इस तरह से चुनौती की तरह स्वीकार करें कि महिला शक्ति को आगे ले जाने के लिए हम लोग गांव-गांव जाए, हर महिला को सचेत करें कि कैसे महिला विरोधी ताकतें उनको हतोत्साहित कर रही है। इसे हम लोग सिर्फ सुभाष चौक तक सीमित न रहे। आप लोगों को आग्रह करना चाहता हूँ, सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को घर घर जाके आप बताइए कि किस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्हें आपकी लाज को रखने के लिए इस बिल को लाने की कोशिश की, और किस प्रकार से विपक्ष ने इसको सिर्फ 50 वोट से हराया है। आइए अगली बार ऐसा मौका न आने दिया जाए। हम लोग ऐसी सरकार बनाएं जिसमें महिला शक्ति के लिए हम लोग लड़ने का सामर्थ्य रखें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पूरा आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सहता जी भी यहाँ पर आई उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बबीता जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, रणजीत जी को बड़े नारे बजाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आइए हम लोग पुतला फूंक के अपने संकल्प को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। और एक और बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट ठहरी, रुकिए बैठिए। खत्म हो गया, बोलिए। महिला शक्ति का प्रतीक देवरिया में सिर्फ आप यहाँ पर 100 महिलाएं नहीं है, देवरई माता का मंदिर भी, और जो देवरई माता के मंदिर से स्थापित होगा वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। ये मैं ऐलान करके जाता हूँ। इन्होंने नारी शक्ति का विलय करके देवरई माता मंदिर से श्राप लिया है, इनको श्राप लगेगा, मुझे पूरे विश्वास है। इसी आशा के साथ आइए नारी शक्ति को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय देवरिया।